आपका विशाल ग्लोबल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, आपदा जोखिम संकट वगैरह के बारे में, जो क्या होते हैं या कैसे उद्गम होते हैं, इनको क्या कैसे क्यों कहा जाता है, आपदा क्यों कहा जाता है, पिछले वीडियो में देखे हम लोग। अब क्या देखेंगे, बाढ़। ये भी ज्योग्राफी का क्लास है, वो भी ज्योग्राफी का क्लास था। तो ज्योग्राफी का क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, बाढ़ देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसमें हम लोग बाढ़, भूकंप, सुनामी, जो मुंबई में जो एक बार 2005 की बाढ़ आई थी उसके बारे में भी चर्चा इसी में करेंगे। आपको सारी चीज़ों की हिमस्खलन, भूस्खलन, ठीक, धरती प्रवाह, ग्रीष्म लहरें क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फिलहाल आज हम लोग बाढ़ पढ़ेंगे, कल जो है दूसरे टॉपिक पे बात की जाएगी। ठीक है, आज क्या है, बाढ़ है। तो बाढ़ का मतलब एक चीज़ देखेंगे कि बाढ़ का पहला क्या है चरण। बाढ़ सबसे कम आम और महंगी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। ठीक, बाढ़ सबसे आम और महंगी प्राकृतिक, एक तो आम है मतलब कि एक छोटी चीज़ समझ लें उसको, लेकिन आपदाओं में जो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन वो प्राकृतिक आपदा में बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, इस तरह से अब बाढ़ क्या चीज़ है इसको इसमें बताते हैं। ठीक है, बाढ़ का कारण बनने वाली स्थितियों में कई घंटों या दिनों तक भारी या स्थिर वर्षा शामिल है। यानी कि जिस जगह पे या जिस क्षेत्र में जहाँ पे अधिक से अधिक वर्षा होती है, लगातार जो वर्षा होती है, घंटों बारिश होती है, दिनों बारिश होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, या बाढ़ से ग्रसित शहर या कस्बा जो भी कुछ है उसको कहा जाता है। ठीक, अब क्या है, बाढ़ के प्रकार देखते हैं। बाढ़ के प्रकार कितने प्रकार होते हैं बाढ़ के चार प्रकार हम लोग लिखे हैं। पहला क्या, आकस्मिक बाढ़, और दूसरा भूस्खलन बाढ़, तीसरा नदी तट पर, और चौथा तटीय बाढ़। आकस्मिक बाढ़ का मतलब ये होता है जो आकाशीय हो। आकाशीय का मतलब ये है कि दिनों जो एक समय में लगातार वर्षा हो रही, घंटों जो बारिशें होती हैं, उसमें जो आती है बाढ़, उसको हम लोग आकस्मिक बाढ़ कहते हैं। वही चीज़ है भूस्खलन बाढ़। भूस्खलन के बारे में तो हम आपको आगे बताएंगे जो अगले टॉपिक में। भूस्खलन क्या होता है, जमीन क्यों धंसती है, भू, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये भूस्खलन बाढ़ होता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, नदी तट अति प्रवाह। नदी तट अति प्रवाह का मतलब ये होता है कि जैसे नदी जो है उफान पर है, ठीक, उफान पे नदी खूब बह रही है, फिर उसके ऊपर से भी लगातार वर्षा हो रही है, तो वो क्या होता है, वो पानी ठीक से निकल नहीं पाता है। जो नदी का जो पानी होता है वो पसार करता है। पसार का मतलब कि फैलता है। जो अगल बगल के गाँव, कस्बे, शहर रहते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डूबने लगते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं बाढ़। बाढ़ में इस तरह का कई चीज़ होता है जो आगे हम आप लोग को बताएंगे कि मानवकृत और प्राकृतिक किस कारण से बाढ़ आती है, ये सारी चीज़ें। फिलहाल इतना हम लोग इसमें बात करेंगे। फिर तटीय बाढ़ का मतलब जैसे समुद्र हो गई, नदी हो गई, जो अगल बगल उनके शहरे बसे होते हैं, तो जो तटीय जो समुद्र है उसके तट पे जो शहर बसे रहते हैं, फिर जो नदियाँ हैं जिसके तट पर जो शहर बसे रहते हैं, खेत खलिहान होते हैं, फसलें होती हैं, वो सारी क्या होती हैं, डूब जाती हैं, जलप्लावन हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं तटीय बाढ़। फिर उसके बाद अवधि क्या है, अवधि के हिसाब से बात करते हैं। तो जल प्लावन की अवधि के हिसाब से संरचनाओं, बुनियादी ढांचे, वनस्पति को नुकसान। यानी कि जल प्लावन की अवधि के हिसाब से जो संरचनाएं जो बुनियादी होती है वो ढांचे क्या, वनस्पति को नुकसान करती है। इसमें जब बाढ़ आती है तो इसमें कई तरह के जीव जंतु, यहाँ तक कि मनुष्यों को कई यातनाएं सहनी पड़ती हैं, फसल बर्बाद हो जाती है किसानों का। ठीक है, इस तरह से बहुत सी समस्या होती हैं, आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना ही, इसको आगे हम अभी और बता रहे हैं। इसको आप नोट करना तो नोट कर सकते हैं। इसका आपको नोट्स बनाने का सबसे सिंपल तरीका है बस। अब बाढ़ को आपको समझना कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ का कारण बनने वाली स्थितियों में कई घंटे तक वर्षा या अधिक दिनों तक बारिश, जो स्थिर वर्षा होती है, हम लोग उसी को समझ लीजिए कि बाढ़ कहते हैं या बाढ़ में आते हैं। ठीक, ये चीज़ है। फिर बाढ़ कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अवधि क्या है, जल प्लावन की अवधि के हिसाब से संरचनाओं, बुनियादी ढांचे, वनस्पति को नुकसान पहुँचाती है। ठीक, बाढ़ सबसे कम आम और महंगी प्राकृतिक आपदा में से एक है। ठीक, ठीक है दोस्तों, हम लोग उतना देखें। अब क्या हम लोग को देखना है कि बाढ़ के कारण, जैसे बताया था आप लोग को कि बाढ़ के कारण बताएंगे। तो बाढ़ के कारण में क्या है कि प्राकृतिक कारण। पहला देखते हैं क्या है प्राकृतिक कारण। तीव्र वर्षा जब नदी अपनी, अपनी रहेगा, हम अपनी लिखे हैं, हाँ,
तीव्र वर्षा जब नदी अपनी पूरी क्षमता से बाहर रहे, ठीक, बाहर रहे, सॉरी बह रही है, ठीक ना। तीव्र वर्षा जब नदी अपनी पूरी क्षमता से जो है बह रही है। जैसे आपको पहले बताया कि जब नदी उफान पे होती है कि मतलब इसमें पानी खूब वो अपनी क्षमता से बह रही है, फिर लगातार इसमें वर्षा हो रही है, तब भी क्या होता है, बाढ़ के दिक्कतें आती हैं। जो बाढ़ के जो नदी के किनारे जो समतल क्षेत्र रहते हैं उन पे क्या होता है, बाढ़ के कहर बरसते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा, ठीक, नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा। नदी के क्षेत्र का जलग्रहण का मतलब जैसे जहाँ जो तालाब वालाब होते हैं, जो गाँव का कस्बों का जो पानी इकट्ठा होता है, तो क्या होता है कि इकट्ठा हुआ है वहाँ पे, लेकिन फिर भी लगातार वहाँ पर भी वर्षा हो रही है, तो क्या है, पानी पसारता है। जब पसरता है तो अलग अलग जो शहर होते हैं, गाँव होते हैं, वहाँ फैलता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, खराब प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था। खराब प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जैसे अब मानवकृत तो है नहीं कि जैसे काट के जो कुछ भी है बनाया जाए, अभी प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब है कि अब कहीं नदी जो नदियाँ निकली हुई हैं, ठीक, और दो नदियाँ निकली हुई हैं, एक ही नदियाँ मिल, अब उनको पानी का निकलने का सही साधन नहीं है। अब इतनी छोटी नाली में अब उतना बड़ा दो नदियों का पानी तो जाएगा नहीं ना उतनी पतले जगह, तो ये चीज़ की बात की गई है, ठीक ना, खराब प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था। फिर उसके बाद क्या है, मानव जनित, ठीक। मानव जनित में क्या है, बांधों या तटबंधों का टूटना। जैसे बांधों का, तटबंधों का जो पानी जहाँ रोके जाते हैं, जो टरबाइन लगा के जो पानी यूज किए जाते हैं, उन जगहों पे कुछ ऐसा होता है, कभी कभी बांधों का बांध टूट जाते हैं, तटबंध टूट जाते हैं, तो ऐसे में जो अपार स्थिति होती है कि बाढ़ आने का कारण बनती है, ठीक। अभी गोरखपुर में, हाल में ही गोरखपुर में एक जो तटबंध था बनाया गया था छोटा मोटा, जो पूरे क्षेत्र का पानी रुका, कई 1-2 किलोमीटर तक का पानी रुका हुआ था। अब क्या हुआ, उसके टूटने से पूरा पानी जो क्या हुआ, पूरे शहर में फैल गया, पूरे गांव में फैल गया। वहाँ पर भी बाढ़ का कारण जो लोगों का प्रवास करना पड़ा है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था पर अवैध निर्माण, ठीक। अब इसका मतलब है जैसे वही चीज़ है कि जब प्राकृतिक, अब तो प्राकृतिक हिसाब से बना है, जो नदियाँ चल रही हैं, नदियों पे लोग रोक लगा के, जैसे नदियाँ जा रही हैं, अब वहाँ पे बांध बना के पानी का यूज किया जाता है, लेकिन यूज तो होता है, फायदा होता है, लेकिन वहीं कई जगहों पे ये होता है, पूरे गांव के गांव जो होते हैं वो डूब जाते हैं, लोगों को वहाँ से भी प्रवास करना पड़ता है, स्थानांतर करना पड़ता है, जिससे जल उनको हानि, पशुओं को हानि, मनुष्यों को हानि, उनके खेती बाड़ी की हानि ज़्यादा होती है, ठीक। इसमें ये चीज़ है। फिर उसके बाद क्या है, आर्द्र भूमि का अतिक्रमण। आर्द्र भूमि का अतिक्रमण का मतलब ये होता है कि जैसे जो पानी बहाव निकास है, ठीक, अब बहाव निकास है, अब उसको क्या किया जाता है कि पाट दिया जाता है। पोखरे हो गए, हमारे यहाँ पोखरे हो गए और सिंचाई हो गई, तो उसको क्या करते हैं लोग, जब पाट देते हैं तो वो क्या होता है, अब पानी तो अंदर जाएगा नहीं तो बाहर ही फैलेगा ना, इस समस्या से भी जो होता है बाढ़ आती है। फिर उसके बाद मुख्य बातों पर ध्यान दे देते हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा और कावेरी सबसे अधिक बाढ़ संभावित वाले क्षेत्र हैं। ये भी बात याद रखिएगा। प्राकृतिक वाले में एक चीज़ भूल गया हूँ कि सुनामी जो होता है, सुनामी तूफान और चक्रवातों से भी हवा से भी जो चलते हैं तूफान, उनसे भी क्या होता है, बाढ़ आ सकती है, ठीक। फिलहाल तो आगे जब चक्रवात वगैरह बाढ़ तो फिलहाल पढ़ा दिए, चक्रवात आगे पढ़ाएंगे, तो सुनामी आगे पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे किस प्रकार से होता है, कैसे बाढ़ आती है, ठीक, कितने नुकसान किए जाते हैं, कितनी हानि होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।